हे हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये है हमारी ट्रिप का डे 1 की वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले पोस्ट कर ली थी। इस वीडियो को थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन आई तो सही कम से कम ये वीडियो। तो यहाँ पे सब लोग नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में सपोर्ट गए थे। ब्रेकफास्ट हम लोगों का आने वाला था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम भाभी लोगों के रूम में आ गए थे। तो भाभी लोगों के विंडो से जो व्यू था वो कुछ ऐसा था, और वेदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी आ जाता है। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, पोहा और रायता। और आरू भी हमारे साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये है हम सभी का आज का OOTD। तो देखते ही देखते आरू को यहाँ पे विंडो भी दिख जाता है एक बंदर जो कि गाजर खा रहा था, और ये भी उसको खाना दे रहा था यहाँ से। ये वो होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया था, और यहाँ पे ये लोग सामान रख रहे थे कार पे। यहाँ से लोकेशन चारों तरफ बहुत ही अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से। फिर हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से हमें जाम मिल गया था, फिर हमने यहीं पे कार पार्क कर लिया था, क्योंकि नीचे कहीं भी कार पार्क करने का था ही नहीं। ये देखो चाची बेटे का प्यार। उसके बाद हमें यहाँ पे भैया मिल गए थे जो अपनी ही गाड़ी में यहाँ के जितने भी व्यू पॉइंट है वो एक्सप्लोर कराते हैं। तो हमारी गाड़ी तो उन्होंने नीचे ही पार्क करवा दी थी, बाकी अपनी गाड़ी में हम ऊपर लेके आए थे। तो यहाँ पे एक लोकेशन थी जहाँ से होते हैं हिमालय दर्शन। यहाँ पे जो लोग थे वो तो टेलीस्कोप से हिमालय दर्शन करवा रहे थे, लेकिन बिना उसके भी आराम से विजिबल था। ये तो इनका पैसे कमाने का तरीका है। तो यहाँ पे आरू और आरू के पापा करते हैं हॉर्स राइडिंग। तो मुझे ऐसा लगा था कि आरू डरेगा, लेकिन अपने पापा के साथ आराम से बैठ गया था। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से लेकर थोड़ा ऊपर तक इन्होंने हॉर्स राइडिंग करी। और यहाँ पे एक लोकेशन ये और थी जहाँ पे कुछ भी बोलो तो अपनी आवाज़ यहाँ पे वापस लौटती है। तो यहाँ पे आरू भी कोशिश कर रहा था बोलने की, लेकिन वो थोड़ा तेज़ नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स थे जो फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कपल फोटो, फैमिली फोटो, पूरा व्यू कवर करके। तो यहाँ पे पहले भैया भाभी का फ़ोटो शूट हो रहा था। इसके बाद हमारा फ़ोटो शूट हुआ। फ़ोटो शूट की क्लिप तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन हमारी ग्रुप फ़ोटोज़ और फैमिली फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई थी। ये मेरे फ़ोन से ही कैमरे वाले ने वीडियो बनाई थी। लाइक ये ऐसे लग रही थी जैसे कि कैमरे से बनाई हो। तो उसके बाद ये भैया और इनकी गॉसिप्स की वीडियोस बनाई हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, फिर पहुँचते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये है एक झील जिसकी शेप है मैंगो जैसी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम था लव एंड सुसाइड पॉइंट। और आरू भी यहाँ पे सो गया था। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे जो लोगों के बीच में बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। इस लोकेशन का नाम इन्होंने लव एंड सुसाइड पॉइंट क्यों रखा ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। पहाड़ों में घूमने का मजा सिर्फ यहाँ का वेदर और यहाँ का व्यू है, बस इसलिए तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। फिर यहाँ पे एक अंकल थे जो आरू, आलू बुखारा, चेरी, खीरा वगैरह नमक के साथ दे रहे थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे ये सब खाया पहले। उसके बाद भाभी जी ने और मैंने बनवाई यहाँ पे भेलपूरी, और ये लोग ऊपर की साइड हमारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, लोग यहाँ पे फोटो सेल्फीज वगैरह ले रहे थे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी, क्योंकि यहाँ से हमने जाना था डायरेक्ट बोटिंग के लिए। तो लास्ट हमें वो बोटिंग ही करनी थी, क्योंकि हमने आज ही वापस होना था। सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो यहाँ पे हम पहुँच गए थे जहाँ पे हमें बोटिंग करनी थी। यहाँ से नीचे की तरफ ही हमें जाना था बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक मार्केट लगा हुआ था जिसका नाम था माल रोड। तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी उत्तराखंड की फेमस या फिर जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सेल हो रही थी। और यहाँ पे कुछ लोग राजा महाराजा वाली ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और ये कुछ ड्रेसेस थी जो लोग पहन पहन के फ़ोटोज़ करवा रहे थे यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे फोटोग्राफर भी थे जो कि हैंड टू हैंड फ़ोटोज़ वगैरह दे रहे थे। तो बस हम यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आ गए थे। टिकट हमने ऊपर ही कटवा लिए थे, बस हमें यहाँ पे बोट में बैठना था। और भाभी लोगों की बोट अलग थी, हमारी अलग थी, क्योंकि एक बोट में सिर्फ 2 से 3 लोग ही बैठना अलाउड था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोट में बैठ रहे थे, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछली थी पानी में। तो हम लोग यहाँ पे बोट में बैठ रहे थे, और भाभी लोग उधर की साइड से आ रहे थे, और हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ पे बोट में बैठ गए थे, और आरव बिल्कुल ही पानी से डर नहीं रहा था। उससे बल्कि पानी से बचाना पड़ रहा था, क्योंकि पानी में जाने के लिए वो कर रहा था। और ये झील काफ़ी गहरी थी। और यहाँ से भाभी लोग भी हमारे साथ साथ चलते हैं। हम उनकी वीडियोस बना रहे थे, वो हमारी वीडियोस बना रहे थे। यहाँ से बोटिंग करने के बाद हम जाने वाले थे नैना देवी मंदिर। वैसे हमारा प्लान ये था कि बोटिंग करने के बाद हम डायरेक्ट घर के लिए वापस वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमने सोचा जब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर इस मंदिर को भी क्यों ही छोड़ना, क्योंकि इतने पास में था। थोड़ा बहुत टाइम भी था हमारे पास, इसलिए हमने सोचा कि मंदिर में चले ही जाते हैं। तो ये है नैना देवी का मंदिर, जो कि नैनी झील के पास नैनीताल में है। जिस टाइम हम लोग मंदिर में गए उस टाइम मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए। अगर हम दर्शन करने के लिए रुक जाते तो हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए हमने बाहर से ही हाथ जोड़े। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर दोबारा से मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की, घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली। बाकी ये सब भी देख रहे थे यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें। आरू बहुत मस्त हो रखा था, अपने पापा के साथ बलून लेके घूम रहा था। उसके बाद मैंने पापा के लिए लेनी थी कैप, क्योंकि उन्हें कैप पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने उनके लिए पहाड़ी कैप ले ली थी।
उसके बाद भाभी और मैं देख रहे थे यहाँ पे अपने लिए कॉर्ड सेट। बस इसके बाद निकल जाते हैं हम घर के लिए और रास्ते में हमें दिखाई देता है घर जहाँ पे कि राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये है वो घर जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पे एक झील हमें दिख जाती है दोबारा। तो यहाँ पे भाभी जी का बड़ा मन था जिप लाइन करने का। वो डरती भी नहीं है खैर, और मुझे तो बहुत डर लगता है पानी को देख के। तो यहाँ पे उन्होंने किया था। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते रहे, कहीं पे रुके नहीं और रात का टाइम हो गया था, लगभग 8-9 बज गए थे। तो बस हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे। आरू भी काफ़ी रेड हो गया था इतनी देर से बैठे बैठे, तो उसको भी यहाँ पे रुक के हमने दूध वगैरह पिलाया। और ऐसा कुछ होटल का इंटीरियर था जो कि मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट हो रहा है कि क्या मंगाएं और क्या ना मंगाएं। उसके बाद हम लोगों का खाना भी यहाँ पे आ गया था। इनकी तो फेवरेट है बिरयानी, तो ये हमेशा अपने लिए बिरयानी मंगवाते हैं। और भैया ने तो मंगाया था अपने लिए प्रॉपर खाना। भाभी जी के आ गई थी यहाँ पे चाट, और मेरे थे स्प्रिंग रोल जिनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से और लगभग घर पहुँच ही गए थे। सो गाइज़, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।